हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक टाइम यूजेज इन डिफरेंट प्रोडक्शन सिचुएशन। एक्चुअली टेक टाइम का इंडस्ट्री में कैपेसिटी के हिसाब से और प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के हिसाब से काफ़ी सारे इम्पैक्ट आते हैं। सो आज उन्हीं इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में टेक का प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप फ्रेंड्स एंड कुलीग में अपने जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, क्वालिटी वाला ने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें ऑनलाइन बेसिकली 2 कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट एंड लीन प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्स। बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो इसमें बेसिकली हम ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं और आपको काफ़ी कम कीमत पे और रिजनेबल कॉस्ट पे ये कोर्स अवेलेबल है। मार्केट से काफ़ी कम्पिटिटिव प्राइस मीन्स कम कॉस्ट पे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए बेसिकली ईमेल आईडी qualityoreindia@gmail.com और पर्टिकुलर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टेक टाइम को एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में काफी डिस्क्राइब किया है। सो टेक टाइम बेसिकली इट्स अ टाइम रेट और फ्रीक्वेंसी एट विच ए सिंगल पार्ट और कंपोनेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स कस्टमर आपसे किस टाइम रेट पे, इस टाइम रेट और फ्रीक्वेंसी पे एक सिंगल पार्ट ले रहा है, तो उस टाइम रेट को बेसिकली टेक टाइम बोलते हैं। सो टेक टाइम जैसे सिंपल फार्मूला है, टाइम अवेलेबल अपॉन में कस्टमर डिमांड, सो दैट इज द टेक टाइम। फ्रेंड्स, थोड़ा सा और अगर क्लियर करें, सो टेक टाइम बेसिकली इट्स अ टूल दैट डिफाइंस ए टाइम अगेंस्ट विच टू ए बैलेंस प्रोडक्शन एंड फ्लो। मीन्स प्रोडक्शन एंड फ्लो यानी कि जो कस्टमर की तरफ से पुल रेट आता है, मीन्स कस्टमर कितना चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, वो बेसिकली एक टाइम रेट यानी कि एक बेसिकली एक फ्लो यानी कि एक बेसिकली पल्स रेट है, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन की डिमांड जनरेट होती है। जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता है उतना ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। सो इट इज अ ड्रम बीट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज करना होता है हमें अपनी प्रोसेस को, यानी कि जो अर्लियर स्टेज की प्रोसेस है उसको हिसाब से करते जाना है। सो कस्टमर डिमांड स्टेटेड इन टाइम, so simply work time available upon में average demand, so that is the tech time को फ्रेंड से बेसिकली हार्ट बीट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। हार्ट बीट इसलिए बोला गया क्योंकि जो कस्टमर का जो पुल रेट है, उसका जो रिदम है, उसी के हिसाब से आपको अपनी प्रोसेस को प्रोडक्शन करके उसको सप्लाई करना होता है। मीन्स सो इसको हार्ट बीट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसीलिए बोला। फ्रेंड्स, कुछ बेनिफिट्स ऑफ टेक टाइम देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि इजीली मैनेज, यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन को कस्टमर के पुल रेट से इजीली मैनेज कर सकते हो कि आपको उसका आपका विजुअल में कितना दिख रहा है, मतलब कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आपका कितना टेक्ट है और आपको कैसे कैसे कंट्रोल करना है। आप इजीली मैनेज कर सकते हो। दूसरा, आपका ऑप्टिमम लेबर यूटिलाइजेशन, यानी कि आपकी जो ऑप्टिमम लेबर कैलकुलेशन है, यानी कि ऑपरेटर कैलकुलेशन है, वो बेसिकली उसमें टेक टाइम का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो सम ऑफ द ओवरऑल साइकिल टाइम अपॉन में टेक टाइम, सो उससे आपकी मैन पावर निकलती है। सो दिस इज द मेन रोल ऑफ द टेक टाइम। एंड ओवर बाय ओवर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, यानी कि कहाँ कहाँ पे ओवर का इस पर्टिकुलर टेक्ट पे आपकी इस पर्टिकुलर लाइन पे कितनी प्रोडक्शन बननी चाहिए और उसके अगेंस्ट में कितनी बन रही है, वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। और आवर बाय आवर रिकवरी, आप प्लानिंग के हिसाब से, टेक्ट के हिसाब से जो आपकी प्लानिंग है उसमें आप रिकवरी करके एक्शन ले सकते हो। और ऑप्टिमम मशीन यूटिलाइजेशन, यानी कि आपके जो टेक्ट प्लानिंग के हिसाब से कितनी मशीन यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है, होना चाहिए और कितनी मशीन लगनी चाहिए, वो बेसिकली मेन बेनिफिट है। सो दिस देयर आर सम गुड बेनिफिट्स ऑफ द टेक टाइम। सो फ्रेंड्स, इस बेसिकली टेक इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन को समझने के लिए हम 4 केस स्टडी को देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे कि किस डिफरेंट केस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या है, बेसिकली ऑटो पार्ट सप्लायर टू दी बिग ऑटोमोबाइल कंपनी, यानी कि ऑटो पार्ट सप्लायर है, बिग ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई करता है। तो उसका कुछ रैंप अप यानी कि प्रोडक्शन प्लान इस टाइप से है, यानी कि 3400 डिस्क पर डे वो बेसिकली भेजता है। एंड 6 पीपल आर रिक्वायर्ड टू रन दी सेमी मैनुअल लाइन है, मीन्स पर्टिकुलर जिस लाइन पे ये डिस्क बन रहे हैं वो बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक लाइन है। एंड प्लांट इज वर्किंग विद 2 शिफ्ट्स, यानी कि 7 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लंच और ब्रेक को निकाल दें। एंड इट्स बेस्ड टू अडेयर टू 5 डे पर वीक, यानी कि 5 डे की वर्किंग है। यानी कि अगर इसकी बात करें, यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स है, यानी कि 2 शिफ्ट इंटू 7 आवर्स इज इक्वल टू 14 आवर्स अवेलेबल टाइम पर टोटल मीन्स। एंड इफ द 5 वर्किंग डेज आर देयर देन 14 इंटू 5, सो टोटल हमारे पास वीक में 70 आवर्स हमारे पास निकल के आते हैं। यानी कि
अगर इस 70 आवर्स को हम मिनट में काउंट करें तो 70 इंटू 60 यानी कि 4200 यानी कि 4200 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है, जो हमारा टाइम अवेलेबल है। और डिमांड की बात करें सो 3400 पर डे है। सो जो हमारे पास 5 वर्किंग डे है, क्योंकि कंपनी 5 डे वर्किंग कर रही है सप्लायर, सो 3400 इंटू 5 यानी कि 17,000 पर वीक की डिमांड है। सो अगर हम पूरे वीक का टाइम लेके चल रहे हैं तो हम डिमांड भी पूरे वीक की लेके चलेंगे। अगर एक शिफ्ट की डिमांड लेंगे तो एक शिफ्ट का टाइम लेंगे तो डिमांड भी एक शिफ्ट की लेंगे, तभी हम सही मींस टैक्ट निकाल पाएंगे। सो इस कंडीशन में अगर बात करें तो 70,000 पार्ट टू प्रोड्यूस विथ 44,200 अवेलेबल मिनट्स। सो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो टाइम आता है वो 0.25 मिनट्स निकल के आता है। इस सिचुएशन को हम थोड़ा अगले वाली स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डिटेल सिचुएशन, यानी कि शिफ्ट हमारे पास 2 हैं, मिनट्स पर शिफ्ट 420 यानी कि 7 आवर्स, यानी कि 420 को अगर 7 से काउंट करें, 60 से काउंट डिवाइड करेंगे तो 6 मीन्स हमारे पास 7 घंटे निकल के आ जाएंगे। और जो वर्किंग डेज हैं वो 5 है। सो टाइम अवेलेबल हमारे पास 4200 ये बेसिकली मिनट्स हैं पर वीक, यानी कि डेली जो जैसे 5 डे वर्किंग है मंडे से फ्राइडे, और डेली हमारे को 3400 पीस चाहिए, तो हमारे पास डिमांड हमारी 17,000 की है, पर वीक की डिमांड है। यानी कि अवेलेबल टाइम अपॉन में डिमांड, अवेलेबल टाइम हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 4200। सो 4200 डिवाइडेड बाई 17,000, सो इट्स 0.247 अप्रोक्सीमेट 0.25 मिनट्स हमारे पास टैक टाइम आता है हमारे, यानी कि 0.25 मिनट्स में हमारे कस्टमर बेसिकली एक पीस मांग रहा है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टैक टाइम। और अगर इसी को हम बेसिकली अगर साइकिल टाइम के हिसाब से अपनी प्रोसेस को देखें तो ये बेसिकली हमारा टाइम है, ये ऑपरेशन है, ये डिफरेंट साइकिल टाइम है ऑपरेशंस का। ये जो आप पिंक वाली जो लाइन देख रहे हैं ये बेसिकली टैक्ट है, यानी कि हमारा जो टाइम निकल के आया है 0.25 हमारा टैक्ट टाइम है। और जो ये बेसिकली जो प्रोसेस है उनका साइकिल टाइम है, जो जो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए प्रोसेस है, यानी कि एक बैलेंस आइडियल लाइन पे जो भी प्रोसेस का साइकिल टाइम है वो टैक्ट टाइम से कम होना चाहिए। सो ये एक थंब रूल है। सो आप इसमें देख रहे हैं कि लाइन पर्टिकुलरली क्या इंपैक्ट है इस पे। सो दिस इज द वन सिचुएशन। हाँ, सो फ्रेंड्स एक केस 2 की बात कर लेते हैं। सो केस 2 में क्या है कि जो पिछली वाली सिचुएशन थी, यानी कि प्लांट की जो पर्टिकुलर डिमांड थी वो सेम है यहाँ पे भी, और यूजिंग द सेम प्लांट एज प्रीवियस द लोकल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज रनिंग एट लेस देन 1%, यानी कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि लेबर नहीं मिल पा रही है। The plant is having a very difficult time to finding operator for the second shift, यानी कि सेकंड शिफ्ट में ऑपरेटर, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरी लो है तो उसके लिए ऑपरेटर मिलना मुश्किल है। सो प्लांट बेसिकली क्या प्लान कर रहे थे, बेस्ट दैट दे कैन डू इज 3 पीपल ऑन नाइट, यानी कि जो दिन वाले बंदे थे वो उन्होंने 6 में से 3 नाइट में बुला लिए हैं। सो हाउ दिस सिचुएशन अफेक्ट द टैक्ट, सो इस कंडीशन में टैक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात है। सो इसमें एक मेन बात है कि टैक्ट टाइम इज नॉट अफेक्टेड इफ वी डोंट चेंज द अवेलेबल टाइम। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि जो हमारा अगर टाइम अवेलेबल जो है और हमारी डिमांड सेम है तो उस पे टैक्ट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगले वाली स्लाइड में हम समझेंगे कि कैसे ये सिचुएशन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझते हैं सिचुएशन हमारी सेम है, शिफ्ट हमारे पास 2 है, मिनट्स पर शिफ्ट 420 यानी कि 7 आवर्स, डेज पर वीक 5 है, यानी कि टाइम अवेलेबल 4200 मिनट्स पर वीक। सो नो चेंज इन टाइम। सो और अगर बेसिकली अगर डिमांड की बात करें सो मंडे टू फ्राइडे 5 डे था हमारा, डेली हमारे को 3400 डिस्क चाहिए थी, तो टोटल वीक में जो डिमांड है हमारी 17,000 है, यानी कि नो चेंज इन डिमांड, सो नो चेंज इन टैक्ट। सो बेसिकली जब हमारे पास टाइम अवेलेबल सेम है और डिमांड भी सेम है तो टैक्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डजेंट मैटर कि जो आप ऑपरेटर को पहली शिफ्ट में कम लगाएं या सेकंड शिफ्ट में ज्यादा बुलाएं, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस कंडीशन में हमारा जो टैक्ट है वो चेंज नहीं। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में बेसिकली सिचुएशन सेम है, अज्यूमिंग द सेम प्लांट एज प्रीवियस, यानी कि जो हमारी बेसिकली डिमांड और अवेलेबल टाइम सेम है। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि द फाइनल ऑपरेशन इज टेस्ट इंस्पेक्शन,
यानी कि जो टेस्ट इंस्पेक्शन फाइनल ऑपरेशन था उसमें फर्स्ट पास यील्ड इज 90%, यानी कि जो जिसको रोल थ्रूपुट यील्ड या फर्स्ट टाइम राइट रेशियो बोलते हैं वो उसमें 90% आ रहा है। एंड द रिवर्क प्लान इज डेवलप्ड, वहां पे बेसिकली कुछ रिवर्क प्लान जनरेट हो गया है। सो ये कुछ कंडीशंस निकल के आ रही हैं जिसमें रीटेस्ट यानी कि दोबारा टेस्टिंग करना 50% पास उसमें निकल के आ रहा है, और रीवर्क एंड रीटेस्ट 50% पास यहाँ पे हो रहा है, 50% मीन्स कुछ डिफेक्ट मटेरियल निकल रहा है। एंड रीवर्क अगेन एंड रीटेस्ट 50%, यानी कि दोबारा उसमें फिर रिवर्क एंड रीटेस्ट हो रहा है, और स्क्रैप भी कुछ निकल रहा है। सो हाउ डज दिस चेंज टैक्ट फॉर द टेस्ट, यानी कि इस सिचुएशन में टैक्ट क्या इंपैक्ट डालेगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सो फ्रेंड्स सिचुएशन को हम दोबारा देखते हैं केस 3 में। सो बेसिकली डिमांड वहां टाइम अवेलेबल हमारे पास 4200 मिनट्स है और डिमांड भी हमारी 17000 मिनट्स है। सो यहाँ पे जो सिचुएशन आप देख रहे थे बेसिकली जो फर्स्ट पास यील्ड है बेसिकली वो 90% था, यानी कि 10% जो है वो वहां पे रिवर्क निकल के आ रहा था। सो अब अगर बात करेंगे आप, सो इसमें जो फर्स्ट रिवर्क है हमारा 1700, यानी कि 10% जो रिवर्क निकल रहा है। सो उसमें भी 50% जो रिवर्क निकल रहा था उसमें 850 है, एंड थर्ड रिवर्क बेसिकली उसमें भी 50% निकल रहा था 420, और फाइनल रिवर्क उसका भी 50% था यानी कि 212। यानी कि जो रिवर्क बेसिकली ऑपरेशन ऐड होता है, आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को ठीक करने के लिए दोबारा उस पर जब काम करते हो सो वो बेसिकली आपका एक ऑपरेशन ऐड हो जाता है, तो उसको बेसिकली आपकी डिमांड बढ़ मीन्स यानी कि आई एक ऑपरेशन का जब आपका टाइम बढ़ जाएगा तो वो बेसिकली आपकी डिमांड में ऐड होता चला जाएगा। सो इस केस में आपके इम्पैक्ट पे देखेंगे हम क्या पड़ेगा। सो टाइम अवेलेबल सेम हमारे पास 4200 है, और जो डिमांड अगर क्योंकि सारे रिवर्क हैं वो हमें अपनी डिमांड में जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो पहले हमारे पास डिमांड थी 17000 में हम जो दोबारा हमारा रिवर्क निकल रहा था 1700 पीस वो जोड़ेंगे, उसका भी 50% था वो जोड़ेंगे, उसका 50%, देन अगेन 50% रीटेस्ट। सो हमारा टोटल डिमांड बन गई है 20187, यानी कि अगर टेक्ट को निकालेंगे सो टाइम अवेलेबल 4200 अपॉन में 20187, सो दैट इज द आवर 0.208 मिनट्स में हमारा पर्टिकुलर यानी कि टेक्ट टाइम हमारा अब बढ़ गया है, जो कस्टमर को चाहिए था उससे ज्यादा टाइम उस पर लग रहा है। सो दिस इज द केस। अब फ्रेंड केस 4 पे बात करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि कस्टमर हैज मेड माइनर चेंजेस टू ए पार्ट एंड नाउ रिक्वायर्ड 3 डिफरेंट स्टाइल इन दी, जो बेसिकली प्रीवियस डिमांड थी जो 3400 की, उसमें बेसिकली कुछ चेंज ओवर के हिसाब से चेंज किया है। दे ऑल प्रोसेस थ्रू द सेम स्टेप्स एंड द चेंज ओवर टाइम इज 50 मिनट्स, यानी कि पर्टिकुलर 3 चेंज डिफरेंट स्टाइल्स में है और 6 चेंज ओवर यहाँ पे लेके चल रहा है, और ये पर्टिकुलर चेंज ओवर में 50 मिनट्स टाइम लग रहा है, यानी कि टोटल 6 चेंज ओवर हैं। वी नीड 6 चेंज ओवर टू कीप आवर फिनिश गुड इन्वेंट्री टू आवर स्टैंडर्ड लेवल, वी स्टिल हैव ए क्वालिटी प्रॉब्लम, यानी कि जो पहले वाली सिचुएशन है वो भी है और इसमें कुछ चेंज ओवर ऐड हो गया है। पर्टिकुलर डिमांड और अवेलेबिलिटी हमारे पास पहले वाली सेम ही है। सो व्हाट वुड हैव द इम्पैक्ट ऑन टैक्ट, सो अभी देखते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो केस निकल के आ रहा है इसमें पहले की तरह ये शिफ्ट बेसिकली 2 हैं और मिनट पर शिफ्ट 420 यानी कि 7 आवर्स, और डेज पर वीक 5 है, यानी कि टाइम अवेलेबल हमारे पास पहले की तरह 4200 मिनट्स है। लेकिन इसमें से जो हमारे पास जो 6 चेंज ओवर निकल के आ रहे हैं, यानी कि ईच चेंज ओवर 50 मिनट, यानी कि 50 into 6 यानी कि 300 मिनट इसमें से हम माइनस करेंगे, यानी कि 4200 में से अगर 300 मिनट घटाएंगे तो हमारे पास जो टाइम रह जाएगा वो 3900 मिनट बच जाएगा, यानी कि हमारी जो टाइम अवेलेबिलिटी है चेंज ओवर उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और दूसरा केस फ्रेंड जो हमारा बेसिकली जो पहले डिमांड थी वो 17000 की थी, लेकिन उसमें जो रिवर्क के कारण, क्योंकि रिवर्क क्वालिटी इश्यूज सेम पहले की तरह हैं इस सिचुएशन में, सो हमारा जो 3 स्टेज रिवर्क है वो 50% वो भी इसमें ऐड होगा। तो टोटल हमारे पास केस 3 वाली जो डिमांड है जो 20187, यानी कि अगर अब टैक्ट की बात करते हैं, सो टैक्ट बेसिकली टाइम अवेलेबल अपॉन में कस्टमर डिमांड, तो टाइम अवेलेबल हमारे पास 3900 मिनट है और कस्टमर डिमांड 20187, सो उसको निकल के हमारा जो टैक्ट टाइम है बेसिकली
0.193 मिनट्स निकल के आता है। अब फ्रेंड बेसिकली चारों केस पे एक बार बात करते हैं कि जो टैक्ट का इम्पैक्ट था इन ऑल 4 केसेस क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स पहले वाले केस में देख रहे थे, पहले वाले केस में और सेकंड वाले केस में जो टैक्ट है वो स्टैटिक है, यानी कि टैक्ट एट स्टैटिक पोजीशन बिटवीन केस एंड 2, यानी कि टैक्ट का जो कि हमारी टाइम अवेलेबिलिटी और डिमांड दोनों केस में सेम थी। डजेंट मैटर कि ऑपरेटर आप किस शिफ्ट में कितने ले रहे हो, दूसरी शिफ्ट में कितने ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दोनों केस में जो हमारा टैक्ट है वो स्टैटिक है, यानी कांस्टेंट है, नो चेंज। और टैक्ट इज ड्रॉपिंग, यानी कि जो थर्ड केस था हमारा जिसमें हमारा रिवर्क के कारण जो हमारी बेसिकली टाइम अवेलेबिलिटी, यानी कि जो रिवर्क के कारण हमारा ऑपरेशन ऐड हो रहा था उसके कारण हमारी वो टाइम अवेलेबल सॉरी डिमांड को खा रहा था, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन उसमें ऐड होते जा रहे थे। सो नंबर ऑफ ऑपरेशन जब आपकी बेसिकली डिमांड में ऐड होंगे सो वो आपके टैक्ट पे इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि आपके टैक्ट को वो बेसिकली ड्रॉपिंग कर रहा है, वो डाउन कर रहा है, यानी कि प्रेशर डाल रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि जो काम करने के लिए आपके टाइम एक ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए वो उसके कारण कम हो रहा है, यानी कि ऑपरेटर पे प्रेशर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे उससे प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो रहा है। सो आपके पास भी ऑप्टिमम टैक टाइम रहेगा जब भी आप एक पर्टिकुलर इजीली एर्गोनॉमिक फ्री आप काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका टैक्ट प्रेशर पे मींस घट रहा है आपको पर्टिकुलर कम टाइम में, तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रोसेस की स्पीड अप बढ़ानी पड़ेगी। सो फोर्थ केस में भी क्योंकि इसमें चेंज ओवर के कारण आपका जो बेसिकली अवेलेबल टाइम था वो अवेलेबल टाइम घट रहा है, केस 3 में आपका बेसिकली डिमांड बढ़ रही है। सो दोनों केस में टैक्ट इज ड्रॉपिंग, जैसे जैसे टैक्ट ड्रॉप होगा सो आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा। सो देयर इज इंक्रीज प्रेशर अपॉन द बिजनेस टू प्रोड्यूस द टोटल कस्टमर एंड आर्टिफिशियल डिमांड फास्टर टू आर्टिफिशियल डिमांड, जो यानी कि जो कस्टमर को डायरेक्ट नहीं चाहिए लेकिन आप उसमें रिवर्क ऐड करके आप उसमें क्रिएट कर रहे हो, सो दैट इज द आर्टिफिशियल डिमांड फास्टर सपोर्ट दी ड्रॉपिंग टैक्ट। सो ये हमारे पास इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी आती है कि हम कैसे अपनी प्रोसेस में रिवर्क को ठीक करें और कैसे चेंज ओवर को फास्ट करें, सो दैट कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट यानी कि सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइज वगैरह के थ्रू कैसे आप अपनी चेंज ओवर को कम करें। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल 4 केसेस। ये था फ्रेंड मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप अपने जो कमेंट्स हैं वो सजेशंस जरूर दें कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि हम नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।